कलयुग में ये सिद्ध साधन भी है और ये साध्य भी है, जो नाम कीर्तन है। बस भावपूर्वक ऐसे नाम कीर्तन तभी माना जाए कि हमारा सही माने में हुआ है जब एक जोश आ जाए, आवेश आ जाए और हम भूल जाएं कि हम कीर्तन कर रहे हैं। जितनी आंतरिक अध्यात्म शक्ति, उसी के अनुसार हम डूब जाएं कीर्तन, रोना आने लगे, एक आंतरिक एक ऊर्जा शक्ति का वर्धन होता है। जिनका कीर्तन करे वो छुप के देखते हैं, इसलिए छुप के देखते हैं कि अभी हमारी देखने की इच्छा इतनी प्रबल नहीं हुई। नहीं, वो जहां भक्तजन कीर्तन करते हैं वहां, जैसे सुतीक्ष्ण जी की दशा है, तो भगवान वृक्ष की ओट में छुप करके देख रहे हैं, रोमांच हो रहा है, अश्रु बह रहा है, भगवान वृक्ष के सहारे से देख रहे हैं, उनकी स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। तो ये नाम संकीर्तन सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा साध्य है। विश्व में बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, पर भगवान कभी कहीं किसी के अधीन नहीं देखे गए, पर नाम कीर्तन करने से प्रभु अधीन हो जाते हैं। वो आश्चर्य में चमत्कार नाम कीर्तन में प्रकट हुए, आश्चर्य में जो असंभव। बड़े बड़े संतों ने इसी नाम का आश्रय लिया। हरि बाबा सुबह जैसे अपने 3 बजे उनका घंटा बजता था, ओ जैसे कोई मशीन चल रही हो ऐसे बस घंटा बजाती हुई चक्राकार घूमती हुई हरि नाम कीर्तन। मतलब एक शरीरधारी की सामर्थ्य ऐसी नहीं जैसा वो, कभी वो ऐसे किसी की तरफ नहीं देखते, नेत्र ऐसे हरि बाबा रखते थे। कीर्तन का ऐसा प्रभाव, एक नाम बोलो, फावड़े से बालू तसले में भरो, उठाओ और डाल दो, गंगा जी उस बालू को नहीं काट पाई, नहीं तो 10वें 50 गांव बहा देती थी। वहां के लोगों ने प्रार्थना किया, अनूप शहर में हरि बाबा का बांध प्रसिद्ध है। बाबा से कहा कि बाबा सब गंगा जी, अब उसके लिए तो अरबों खरबों रुपया चाहिए। बाबा ने कहा नाम में बड़ी सामर्थ है, हम जैसा कहें वैसा सब करो। एक फावड़ा नाम, तसले में नाम, उठाओ नाम, चलो नाम, डालो नाम। देखते हैं गंगा जी कैसे नाम की मर्यादा को तोड़ती हैं। ऐसा ही हुआ। बालू का बांध, लोग नहीं कहते पागलो बालू का बांध बना रहे हो, वो बालू का बांध बना। गंगा जी बढ़ी लेकिन उस बालू के बांध को नहीं तोड़ा। क्यों? उसमें नाम शक्ति। आज तो बाबा वहां कीर्तन करते थे, रोज कीर्तन में जो सौभाग्यशाली जन हैं उपस्थित होते थे, उनमें एक पधार गए जो निजी जनों में थे, कीर्तनकारों में, रोज कथन श्रवण में पूरा योगदान। बाबा ने कहा, वो बोले बाबा उनकी तो अंतिम यात्रा के लिए विमान सजाया गया और वो बांध दिए गए हैं अर्थी में, और उनका तो वो आपको बता नहीं पाए क्योंकि आप मिलते नहीं। नहीं, उनका रोज का कीर्तन का नियम था, बिना कीर्तन के कैसे चले जाएंगे? लाओ उनको कीर्तन। मुर्दा उनका पवित्र होता है शरीर जो भगवत विमुख होते हैं। भक्तों का, संतों का नाम कीर्तन करने वालों को चरणामृत लिया जाता है। शरीर पूरा होने के बाद भी वो उनको स्पर्श करने से अंतःकरण पवित्र होता है। भक्ति की बड़ी महिमा, नाम की बड़ी महिमा। तो लोगों ने समझा शायद बाबा अंतिम यात्रा की पूर्ति के लिए कि नाम कीर्तन होगा, थोड़ी देर यहाँ रख के फिर ले जाएंगे। लाए, बाबा ने कहा खोलो। ये कथा नहीं, घटना है, कोई 1000-2000 वर्ष की थोड़ी हुई है, अभी 70 वर्ष हुए होंगे, 50-60-70 वर्ष। पूजुड़िया बाबा, हरि बाबा ऐसे ही खुला गया, ऐसे बाबा ने
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। जो सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसा हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। जैसे गरुण जी बड़े बड़े हजार हजार फण वालों को ऐसे ही आहार कर लेते हैं, ये तो हो सकता है। और ये नहीं हो सकता कि सांप का बच्चा गरुण को खा जाए, लेकिन भगवान चाहे तो सांप का बच्चा गरुण को लील जाए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे सुई का धागा जहां छेद में डाला जाता है तो बड़े प्रयास से डाला जाता है, उससे अनंत ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। उतने छोटे छेद से अनंत ब्रह्मांड पार। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। ऐसे ईश्वर को अधीन कर ले, वो है नाम। जी ही नाम कीर्तन भावावेश में किया, हुंकार मार करके जो शव स्वरूप हो गए थे वो शिव स्वरूप होके बैठ गए। बाबा ने इशारा किया, कीर्तन में नाचे। जब कीर्तन संपन्न हुआ तो भगवान का लेट जाओ, लेट गए, पधार गए, चले गए। आश्चर्य की बात, उड़िया बाबा हरि बाबा हजारों की भीड़ एकत्रित। ये नाम अपार सामर्थ्य नाम में है। जो ऐसा समझते हैं कि क्या ये ढोल मंजीरा नाचना गाना सब एकांत में बैठ करके, ऐसा तो एकांत में बैठकर मनोराज्य होगा, देख लो आप। और युग धर्म का प्रभाव होता है। इस धर्म कलयुग का जो इस समय वर्तमान में धर्म है वो नाम कीर्तन है। नाम ही परम लाभ। वैसे चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, पर कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। इसमें तो नाम की ही महिमा है। बहुत मंगल होता है जब आप हरि नाम कीर्तन हरि भजन करते हैं। तो जो अव्यक्त संत हैं, अविनाशी हैं, वो तो यही हैं वृंदावन में, उनको अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं अपने आराध्य देव का नाम। उनका प्रसन्न होना हमारा भगवत प्राप्ति के लिए विधान बन जाना है। किसी से आशीर्वाद मांगने की तो जरूरत है नहीं। अब आप भजन ना करें और सोचे कोई आशीर्वाद दे दे, हम सुख शांति को प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान यहां बैठे, यहां, फिर भी हमारी दुख दरिद्रता दोष क्लेश अशांति जन्म मरण नहीं रुक रहा। यहां बैठे, छाती में बैठे, बाहर भीतर सर्वत्र वो व्याप्त है, पर हमारी दुर्दशा नहीं रुक रहे। पर यहां नाम बैठाल के देखो, अद्भुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। नाम कीर्तन करो, नाम सुमिरन करो, नाम सेवा करो। अपने पास तो नाम ही सब कुछ है। नाम कीर्तन करने से जिन जिन के कान में नाम का वो स्वर पड़ता है वो निष्पाप होते हैं, और उनके हृदय में बैठे हुए भगवान की कृपा आपका आध्यात्मिक उत्थान करती है। बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि नाम कीर्तन करके दूसरे से वाहवाही या कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा ना हो, नाम कीर्तन केवल जगत मंगल के लिए, ये सब जगत ही है, जगत मंगल के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, तो इससे बड़ा कोई साधन नहीं, और यही साध्य है। नाम कीर्तन जड़ चैतन्य सबको भगवत स्वरूप प्रदान करता है। जैसे कहा गया कि भगवत प्राप्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को है। नाम कीर्तन एक ऐसा है कि अगर कुत्ते के कान में नाम पड़ रहा है तो अन्य साधन किए बिना वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। बहुत से प्रसंग आते हैं कि वो वैश्या है पर वो अपने सुख को नाम बुलवाती है, तो वो बुलवाने के कारण वो परम गति को प्राप्त हुई, और बोलने के कारण वो सुख परम गति को प्राप्त हुआ। नाम कीर्तन एक ऐसा है, जैसे आसपास बहुत से जड़ चैतन्य है पर वो तपस्या कर रहा है,
तो उस जड़ चैतन्य में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। लेकिन यदि वो नाम कीर्तन कर रहा है जोर से नाम, तो जड़ चैतन्य भी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जिस नाम की महिमा अपार है। नाम में प्रीति होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके द्वारा शीघ्र हमारा मंगल होना होता है, ये माया उसी में हमारी अरुचि कराती है। देखो ना, आप निरंतर नाम जपने की बातें जब सुनते तो ऐसा लगता है अब तो नाम ही नाम चलना चाहिए। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, फिर वो पता नहीं कहां चली जाती बात। अगर हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, तो सारी भागवती की स्थितियां आ जाएंगी। बहुत से ऐसे संत भगवान को देखा जो शास्त्र पढ़ना ही नहीं जानते। पहले एक तो ऐसी विद्यालय की व्यवस्थाएं नहीं थी, दूसरी बात अर्थ की अव्यवस्था थी, और कमा के बस पेट भरना, इतना ही उद्देश्य जानते थे लोग। तो जब उनको कहीं भगवत कृपा से बैराग होता तो पढ़े थे नहीं। अब उनके वचन जब सुने गए तो वेदांत दर्शी जो ब्रह्म सूत्र हैं, उनका जो टीका है वो बोल रहे हैं। कभी वेदांत पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, और वेदांत का सूत्र का भाव उनके हृदय से निकल रहा है। कैसे? नाम। गुरु जी ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उससे उनकी ऐसी स्थिति हो गई। सब कुछ है, कितना अहेतु की कृपा का विधान प्रभु किए हुए कि हम ना चाहते हुए भी नाम में लगना ही पड़ेगा। आपको इतने बजे से करना ही है नाम।